जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और साथ ही साथ एमटीएस और छत्तीसगढ़ जो पुलिस अधीक्षक के एग्जाम होने वाले हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान के किस शाखा में मधुमक्खी पालन के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं पोमोलॉजी, एपी कल्चर, पीसी कल्चर और वीटी कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। वही बाकी के तीन और ऑप्शन दिए हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फल के अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी में किए जाते हैं, फ्रूट्स के अध्ययन। अगला है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मछली जो होती है उसका अध्ययन करने के लिए पीसी कल्चर कहलाता है। और वीटी कल्चर में किसका किया जाता है, तो वीटी कल्चर में अंगूर, ग्रेप्स जिसे बोला जाता है, अंगूर का अध्ययन किया जाता है। और ये एपी कल्चर हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन का। अगला क्वेश्चन है, ये पोमोलॉजी जो है वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है। एटॉमिक पावर प्लांट के लिए, यूरेनियम के लिए, परमाणु भट्टी के लिए या पेट्रोलियम के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एटॉमिक पावर प्लांट के लिए तारापुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, थल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में दिए गए 15 जनवरी, 25 जनवरी, 4 जनवरी या 9 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी ये 25 जनवरी को जो है वो 25 जनवरी को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 25 जनवरी पर्यटन दिवस। अगला दिया गया है 4 जनवरी। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ब्रेल दिवस। और लास्ट दिया गया है 9 जनवरी। 9 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो इसे एनआरआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे के सारे जितने भी दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस और 9 जनवरी को एनआरआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो देखिए माइक्रोफोन की बात हो रही है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लैड या ब्लैक लेड, ठीक है, कहीं लेड भी लिखा रहता है, कहीं लैड भी लिखा रहता है, तो के नाम से जाना जाता है। हीरा को, ग्रेफाइट को, कोल को या जस्ता को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट जो है उसे ब्लैक लेड के नाम से जाना जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेंसिल के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये किसका अपर रूप है, तो ये कार्बन के अपर रूप है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन कार्बन के अपरूप है, तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है और ये पेंसिल बनाने में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाखून और बाल मुख्य रूप से किस प्रोटीन से बनते हैं। एक्टिन से, मायोसिन से, केरोटीन से या कोलेजन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केराटिन से नाखून और बाल जो है वो बनते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रतौंधी जिसे बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस से बचाव करता है। ऑप्शन में दिए गए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो रतौंधी बीमारी से बचाव करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है, ये हर्ट्ज जो हो जाएगा इस स्थान पे HERTZ। हर्ट्ज में किसे मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को, हीट को या क्वालिटी को। तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे आवृत्ति भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सोलर सिस्टम का, कि यूरोपा किसका है, सैटर्न का, यूरेनस का, जुपिटर का या मार्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति का ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
और मंगल को क्या कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि मंगल पर क्या होते हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के प्रचुर मात्रा के कारण ये देखने में कैसा लगता है? तो लाल रंग का लगता है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ऑप्शन में दिए गए भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान या भारत और नेपाल। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मरकरी, मार्स, वीनस या अर्थ? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीनस। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है और साथ ही साथ इसे सौंदर्य का तारा के नाम से भी जानते हैं। या इसका और एक उपनाम होता है जिसे भोर का तारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश या 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन में है फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड या यूएसए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वही झीलों की नगरी, भारत में झीलों की नगरी जो है वो किसे बोला जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। अगर भारत में पूछा जाएगा कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है तो वो उदयपुर को कहा जाता है। लेकिन इस स्थान पे क्या दिया गया? 1000 झीलों का देश है, तो वो फिनलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? असम को, मिजोरम को, नागालैंड को या त्रिपुरा को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम को पूर्वोत्तर का द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ राहत से, दुग्ध उत्पादन से, जल संकट से या खाद्यान्न भंडारण से? तो सबसे पहले अगर आप फ्लड देखिएगा तो फ्लड को हिंदी में क्या बोला जाता है? बाढ़ बोला जाता है, ठीक है। और देखिए इसी से संबंधित एक ऑप्शन भी दिया गया है, तो अगर आप इस प्रश्न को नहीं जानेंगे तो आसानी से ऑप्शन ए को लगा देंगे कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो बाढ़ से ही संबंधित होगा। लेकिन ये किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया? सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहा है। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 जो है उसमें नागरिकता का विवरण दिया गया है। आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल है आपके 5 to 11, 5 to 11, जिसमें सारे के सारे जितने भी हैं वो सिटीजनशिप से रिलेटेड दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रक्षक कोशिकाएं, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या रंध्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंध्र, जो जिसे हम लोग स्टोमाटा के नाम से भी जानते हैं। जो भी गैसों का आदान प्रदान होता है वो इसके स्टोमाटा के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी, डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, 1 जनवरी 1923 को हुआ था और ये स्वराज पार्टी के विफलता के बाद बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार है। अगला प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या एंथोलॉजी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। ऐसे भी याद रखिएगा कि ब्लड जो रक्त होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और इसी के कारण इसी से ये मिलता जुलता नाम है हिमेटोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी जैल सिंह की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट, शांतिवन, एकता स्थल या समरसता स्थल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकता स्थल। अगला क्वेश्चन है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दे की, पेट की, लीवर की या आंत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी की जब भी आपका प्राकृतिक रूप से किडनी जो है वो काम करना बंद कर देता है तो उसे कृत्रिम तरीके से ब्लड को प्यूरिफाई कराया जाता है।
जाता है, उसी प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्दे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? पीलिया, एड्स, बुखार या हार्ट अटैक? तो HIV के कारण जो बीमारी होती है वो एड्स कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका पूरा नाम क्या होता है? तो A4 हो जाता है एक्वायर्ड, इसका स्पेलिंग जो है वो हम लोग लिखते हैं AIDS, ठीक है। A4 हो जाता है एक्वायर्ड, I4 हो जाता है इम्यून, उसके बाद नेक्स्ट है D4 हो जाता है डेफिशिएंसी और S4 हो जाता है सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में कभी कभी एड्स के पूरा नाम पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और ये HIV के कारण होने वाला, HIV क्या है? तो एक वायरस है, ये वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? 30 to 60, 70 to 80, 90 to 100 या 50 to 20? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 to 60। डीबी का मतलब यहाँ क्या हो गया? डीबी से हो गया डेसिबल। डेसिबल क्या है? तो ये ध्वनि की मापने की इकाई है। तो 30 से लेकर 60 डेसिबल तक सामान्य जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उसकी तीव्रता होती है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो काजीरंगा जो है वो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और गेंडा में भी किस गेंडा के लिए? तो एक सींग वाले जो गेंडा होते हैं उसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने या एनरिको फर्मी ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। E=mc² इक्वेशन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन, पार्कर, जेल पार्क या सेफर? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक का नाम था वाटरमैन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे CSO के नाम से भी जाना जाता है। C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टैटिस्टिक्स और O फॉर क्या हो गया? ऑफिस। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो जेवलिन थ्रो से है। नीरज चोपड़ा का संबंध खेल जो पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जेवलिन थ्रो। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जाम में। तो मोहनजोदड़ो या इसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके हिस्ट्री के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मिक्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ऐड किए गए थे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल जिसका नाम है रीजनिंग मंडी, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। रीजनिंग मंडी के नाम से है, उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट SSC और RRB के एग्जाम के सीरीज वाइज जो है वो रीजनिंग के कलेक्शन किए जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग एक बार जाकर इस चैनल को जरूर विजिट करें रीजनिंग मंडी के नाम से। और अगर आप लोगों को उसका वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।